हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिकली लिमिटलेस। ये वीडियो है सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के बारे में। सो बेसिकली हम लोग सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। सो इन सब चीज़ों की जो तीनों ऐप्स हैं, इन सब चीज़ों की प्राइवेसी कितनी है या हमें कितने हम कितने सिक्योर हैं इन्हें यूज़ करते वक्त। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं व्हाट्सएप से। सो व्हाट्सएप बेसिकली आपका डाटा कैसे चुराता है या फिर आपसे आप जो बातें कर रहे हो आपस में अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप्स पे, सो उस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। आप जो बातें करते हो वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके और आप जिससे बात कर रहे हो उनके बीच में नहीं रहती। वो कंपनी अपने पास डाटा रखती है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ को लेने के बारे में बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हो गया आप सन ग्लासेस हो गए तो लेंस कार्ट की ऐड आ जाएगी। अगर आपने बात की है चार्जर्स की तो अमेज़ॉन्स की ऐड आने लग जाएंगी चार्जर्स की। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे होने का कारण ये है कि जैसे ही आप उस चैट को अपलोड करते हो गूगल ड्राइव पे या iCloud ड्राइव पे, तो उसकी एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो लोगों की जो प्राइवेट पॉलिसी है, हम पढ़ते तो है नहीं, हम सीधा डाउनलोड करके जो परमिशन होती है अलाउ 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 अलाउ, और बाद में वो चीज़ हमें ही प्रॉब्लम देती है। तो उसकी प्राइवेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप जब चैट्स बैकअप करोगे तो वो आपको मिलेगी और हम उसको स्टोर करेंगे और उसके बेसिस पे हम आपको एड्स भी दिखा सकते हैं। या फिर ये है कि वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं जाएगी, कंपनी के पास जा रही है। ये नहीं है कि वो कहीं ऑनलाइन दिखा देंगे, जैसे कि सिरी के साथ होता है। हम सिरी यूज़ करते हैं तो एप्पल वाले बोलते हैं, उनकी पॉलिसी है कि वो उसको कहीं पे भी प्ले कर सकते हैं, जो चीज़ बाकी चीज़ें नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप हम चलाएं तो वो कहीं पे हमारी चैट शो नहीं कर सकते, बट स्टिल आपकी प्राइवेसी नहीं है। सो बात करें हम इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे हम क्या क्या करते हैं, हम फोटोज़ डालते हैं, हम स्टोरीज़ डालते हैं, हम लाइव आते हैं, हम अपनी पूरा डे दिखाते हैं कि हमने उठने के बाद यहाँ गए, वो करा, ये करा। तो ये सब चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो इस चीज़ में हमारा डाटा, हमारा चीज़ें कैसे चोरी हो सकती है? जब हम स्टोरीज़ डालते हैं तो हमारा माइक्रोफोन ऑन होता है, जो भी हम बात कर रहे होते हैं वो चीज़ वो रिकॉर्ड करते हैं, वो सुन सकते हैं। और जो भी हम स्टोरीज़ डालते हैं वो भी उनके पास होती है, जो हम चैट्स करते हैं वो भी उनके पास होती है। उनके बेसिस पे हमें एड्स मिलती हैं, माइक्रोफोन से हमारी बातें सुनते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उस चीज़ की भी स्टोरी दिखा देते हैं हमें। हमारा डाटा सिक्योर नहीं है क्योंकि वो कंपनी देती है, बट उसको उस चीज़ की ज़रूरत क्या है? द थिंग इज़, उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फंस चुके हैं इस चीज़ के बीच पर। हमें वो चीज़ यूज़ करनी है क्योंकि व्हाट्सएप ऑब्वियसली हमारा काम आ चुका है। हम उस पर सेकेंड्स के अंदर अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं या फिर हम फ़ोटो शेयर कर देते हैं, तो बात कर सकते हैं इन जनरल। अगर किसी का कॉल नहीं लग रहा है, वहाँ पे शायद नेट हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो बंदा, तो हम बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, बट हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट हम इस चीज़ के इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें तो टेलीग्राम बहुत सिक्योर है इस चीज़ के मामले में। आपका डाटा आपके पास रहता है, आपको प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा, तो बट लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सही टाइम पे उसने मार्केटिंग नहीं की या फिर सही टाइम पे हमें समझ नहीं थी, हमें व्हाट्सएप सूट कर गया तो पूरा इंडिया व्हाट्सएप चला रहा है। तो इंस्टाग्राम सिक्योर नहीं है। अगर आप स्टोरीज डालते हो तो आपके माइक्रोफोन ऑन होते हैं, तो आप देखो, सोच समझ के बोलो। आपकी चैट्स के बेसिस पे आपको एड्स मिलती हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग सिक्योर नहीं है। और फेसबुक की तो बात ही क्या करें, फेसबुक के तो खुद इतनी सारी चीज़ें सामने खुद आ गई थी कि वो बिल्कुल प्राइवेसी नहीं देता है अपने यूज़र्स को। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप इन चीज़ों से जितना सिर्फ और सिर्फ काम के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आप मीम्स देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, फ़नी वीडियोस, तो ये सब आप देखो, बट थोड़ा सा इंटरेक्ट कम करो, जितना हो सके उतना कॉल पे करो। तो कॉल पे ज़्यादा सिक्योर है गैस, नॉर्मल कॉल्स पे, ना कि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल या फिर चैट्स या फिर इन सब चीज़ों को लेकर। आप जितना थोड़ा कम काम के लिए यूज़ करोगे, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेल्स हैं, आप जीमेल से भेज सकते हो। आपस में वैसे ट्रांसफ़र करनी है तो आप सामने हो तो गूगल फाइल्स कर सकते हो। सो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइवेसी सबको एक मेजर कंसर्न है। सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए, सबको अपनी प्राइवेसी रखनी चाहिए। हालांकि ये प्रॉब्लम कंपनी की है, ये प्रॉब्लम फेसबुक की है जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ऑन करता है कि उसे उस डाटा का ज़रूरत क्या है। बट उसने प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी हुई है, हर बंदा लॉगिन करते वक्त आई एक्सेप्ट टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक तो कर देता है, बट कभी उसे पढ़ता नहीं है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आए और हम लोग
करें इस चीज़ का कम यूज़ और थोड़ा सा अपने ही प्राइवेसी को लेकर थोड़े से और ज़्यादा कंसर्न्ड हों और थोड़े ठीक स्टेप्स लें। और इस चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि iOS 14 के जो फीचर्स हैं वो प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा तरीके से सिक्योर करते हैं आपके लिए, आप किसी भी ऐप को ले लें। और अगर आपको उस वीडियो को जल्दी देखना है तो आप कमेंट कर देना, हम उसको जल्दी ही अपलोड कर देंगे। आने वाले इसी वीक में हम आपको दिखा देंगे वो वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।